आशाराम बापू की आलोचना करें। रेपिस्ट है ना वो, आपको रेप की धमकी मिल रही है आपकी लड़की के रेप की, तो वो भी तो रेपिस्ट है ना, उसको आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मत करो सपोर्ट उसको, उसकी आलोचना करो मोदी के गलत काम। अगर आप कहते हो कि आपकी माँ बहन हो रही है, आपकी वीडियो में कमेंट गंदे आ रहे हैं, हम तो बहुत ही छोटे यूट्यूबर हैं, केवल आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं। दोस्तों प्रतीक बुराड़े को माँ बहन की गालियाँ मत दीजिए। वो प्रतीक बुराड़े जी, मैं अभी भी कहूँगा कि आप पूरे भारत विश्व में, भारतवर्ष में एकमात्र यूट्यूबर हो जो जवान फिल्म की सफलता से बुरी तरह से जले भुने बैठे हैं। जैसे ओम, दोस्तों जवान फिल्म 3 दिन में 200 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड बना रही है, और इसने ऑल टाइम रिकॉर्ड पहले और दूसरे दिन का पहले ही बना दिया है दोस्तों, जिसके बारे में नमन शर्मा जी बता रहे हैं। दोस्तों इनको मैं नमन करता हूँ, द रिव्यू पॉइंट के नाम से ये चैनल चलाते हैं दोस्तों, और ये सच्ची बात करते हैं। मैं इनकी जानकारी और इनके व्यवहार और इनका एटीट्यूड, इन तीनों को मैं सलाम करता हूँ, जज्बे को दोस्तों। और थोड़ा सा मैं भर्त्सना करना चाहूँगा प्रतीक बुराड़े जी की, जो काफ़ी फेमस है और हमेशा वामपंथी विचारधाराओं का ही विरोध करते हैं। यहाँ तक कि ये 70, 80 और 60 तक के पेरियार के और चारू मजूमदारी के तब मर्डर मैनुअल तक के एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, जबकि ये पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। किंतु इनसे अगर पूछा जाए कि आप बाबा आशाराम बापू को अभी भी अपना गुरु मानते हो, उनकी तस्वीरें आप अपनी वीडियो में दिखाते हो, इनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। संविधान पे यकीन करते हैं, मगर जो पिछले 5-6 साल से या शायद उससे भी ज़्यादा जोधपुर जेल में बंद है, जिन्होंने आरोप में रेप के, उसके बावजूद भी उसको गुरु मानते हैं। अपने संविधान पर भरोसा होने के बावजूद भी ये कैसे कह सकते हैं कि उनको गलत बंद किया हुआ है? गलत बंद किया तो अदालतें खुली हैं, आप जाके अपील करो, बेल ले लो। क्यों नहीं बेल मिल पा रही 80 साल के बूढ़े आदमी को? और क्यों उनके आश्रम की पोल पट्टियाँ खुली हैं? उनको अभी भी आप गुरु मानते हो। जब आप अपने सदगुरु को, तथाकथित सदगुरु को गुरु मानने की चेष्टा कर रहे हो, चिपके हुए हो, तो वामपंथी विचारधारा वाला आदमी अगर कोई अपनी विचारधारा से चिपका हुआ है, वो राम की बजाय रावण को पूछता है, वो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं पे कटाक्ष करता है या कोई प्रहार करता है, तो आप उस प्रहार को लेते क्यों? वो प्रहार तो उल्टा उन्हीं पे पड़ जाएगा ना। अगर आप कहते हो कि आपकी माँ बहन हो रही है, आपकी वीडियो में कमेंट गंदे आ रहे हैं, हम तो बहुत ही छोटे यूट्यूबर हैं, केवल आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं। दोस्तों प्रतीक बुराड़े को माँ बहन की गालियाँ मत दीजिए, वो गलत है चीज़। आपके घर में भी माँ बहन है, पिताजी हैं, चाची फूफी सब हैं, बुआ हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, परिवार सभी का होता है, गाली गलौज ना करें, रेप वेप की धमकी ना दें, उनकी लड़की के बारे में मेंशन या उनके बारे में भी ऐसी बात ना करें, असंयमित भाषा का प्रयोग ना करें। मगर प्रतीक बुराड़े जी, मैं अभी भी कहूँगा कि आप पूरे भारत विश्व में, भारतवर्ष में एकमात्र यूट्यूबर हो जो जवान फिल्म की सफलता से बुरी तरह से जले भुने बैठे हैं। जैसे ओ माई गॉड 2 की सफलता से आप जले भुने बैठे थे, आपने कहा सेक्स एजुकेशन गलत है, फलाना है, ढिमका है। उनका अपना व्यू है, आपका अपना व्यू है। अगर आपने अपना व्यू डाल दिया, उस पर आपको गालियाँ पड़ रही है, तो सोच विचारने प्रश्न नहीं है। ओ माई गॉड 2 कैसे चल गई? गदर 2 टेक्निकली इतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, कहानी के हिसाब से अच्छी नहीं थी, वो फिर कैसे पब्लिक को अपील कर गई? और आप जहाँ तक वामपंथी विचारधारा वाली बात कर रहे हैं, अशोक कुमार की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म जो भारत की थी, जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए थे सबसे पहले, किस्मत 1943 में, वो क्या थी? उसमें भी तो एंटी हीरो था ना। संग्राम फिल्म आई थी अशोक कुमार जी उसके 4-5 साल बाद, शायद 1950 के दौर में, दशक में। उसमें नलिनी जयमत हीरोइन थी और ये अशोक कुमार जी उसमें नेगेटिव रोल में थे पूरी तरह से। उस फिल्म को बैन कर दिया था सरकार ने, जब मोरारी देसाई जी ने महाराष्ट्र में उस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया बैन कर दिया था संग्राम को, जो कई सालों बाद जाके हटा, केवल इसलिए कि नवी को कोई गलत असर पड़ेगा। जवान में ऐसी कोई बात है तो सरकार इसको बैन करती या इसमें कट लगाती। एनएसजी को उन्होंने चेंज कराया, वो ठीक किया। यही काम शंकर ने भी किया था जेंटलमैन में, जिनमें चिरंजीवी जैसे मेगा स्टार थे, वो पुलिस वालों को मारते हैं, सबकी हत्याएं करते हैं। तो क्या कर सकते हो आप? कर्मा फिल्म में सुभाष घई ने जेल के कैदियों से एक मिशन कामयाब कराया था, वही मिशन इसमें है। कर्मा से भी इसमें कंसेप्ट लिया गया है। वो अपराधी थे, मृत्युदंड प्राप्त थे, उनको गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी सजा माफ़ हो जाएगी फांसी की, तो वो मौका उनको मिल गया था। तब भी तो वामपंथी विचारधारा थी। और कर्मा में कैदी गाना गा रहे हैं देशभक्ति का, हर कर्म तेरा करेंगे या वतन तेरे लिए। ये बताइए, कैदी वतन के लिए गाना गा रहे हैं, जबकि वो अपराधी हैं। इसमें 6 अपराधी महिलाओं ने अगर एनएसजी के कमांडो को अर्धनग्न कर दिया या उनकी पिटाई कर दी, तो आपको इतना अफसोस क्यों हो रहा है? सिस्टम के खिलाफ तो आवाज़ हमेशा उठती ही रही है। उसे आप नक्सलाइट का नाम दे दें या वामपंथी विचारधारा का नाम दे दें, मगर पब्लिक का कहने का सपोर्ट तो है ना उनको। आप उस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? प्रतीक बुराड़े जी, अगर आप ऐसे आलोचना करेंगे, जैसे ओ माई गॉड 2 में आपकी आलोचना का कोई असर नहीं हुआ और वो फिल्म बढ़िया बताते हैं, मैंने देखी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन उस फिल्म के रिव्यू मैंने पढ़े, अच्छी फिल्म बताई गई है। नमन शर्मा जी को मैं नमन करता हूँ कि ये हमेशा फैक्ट पे चलते हैं दोस्तों। ओ माई गॉड 2 की इन्होंने आलोचना करी थी रिलीज से पहले, रिलीज के बाद देखी इन्होंने फिल्म के बारे में, अच्छे रिव्यू दिए, अच्छी बताई। बाकी दोस्तों गदर 2 टेक्निकली और कहानी के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी, वो पब्लिक को अपील कर रही, उसको स्वीकार कर रहे हैं। ओ माई गॉड 2 को भी स्वीकार किया हमने, केरला स्टोरी को भी स्वीकार किया, चाहे उसमें फैक्ट के नाम पे छेड़छाड़ की गई थी, वो अलग बात है। मगर कश्मीर फाइल को भी हमने स्वीकार किया, वो अच्छी फिल्म थी। ताशकंद फाइल को हमने नहीं स्वीकार किया, फिल्म वो और भी बेहतरीन थी, मगर वो नहीं चल पाई। कहने का मतलब दोस्तों, पब्लिक जो है ना ये सब जानती है। प्रतीक बुराड़े जी अब ये बुक माई शो के 3-4 दिन से डेली 5 वीडियो बना रहे हैं, इस पर लाइव सेशन भी कर रहे हैं 3-3। क्यों कर रहे हो आप?
आप जवान को पब्लिसिटी क्यों दे रहे हो? आप बार बार दिखाते हो बुक माई शो में जाके कि ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है, गदर 2 का तो 2 हफ्ते बाद भी रेड था ऑरेंज था। क्या जुड़ता है? क्यों बकवास कर रहे हो खामा खा के? फिर कहाँ से इतना कलेक्शन आ रहा है? तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग इसकी कम से कम 30 करोड़ से भी पार है। 70 करोड़ का ये कलेक्शन आज के दिन करने जा रही है। आज तीसरा दिन है इसको, 7 तारीख को ली हुई थी, आज 9 तारीख है, शनिवार का दिन है। आप बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि 3 दिन में 200 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन इसने कर लिया है, रिकॉर्ड बना दिए हैं भारतीय सिनेमा इतिहास के। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आगे वार्तालाप करने से पहले मैं अपना रिएक्शन दूंगा, किंतु हम नमन शर्मा जी की वीडियो देख लें। 6 मिनट 19 सेकंड की मैंने कर दी है, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर। बाकी उसके बाद मैं आपसे लास्ट में बात करता हूँ प्रतिक्रिया के रूप में। शाहरुख खान के फैंस की तो इस समय चांदी हुई पड़ी है। मतलब उनसे जाकर आप बात बस कर लीजिए जवान के बारे में, और जो वो जवान का बखान करना शुरू करेंगे ना, मतलब बस उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। कोई गलती नहीं है उसमें। जवान जिस तरह की मूवी निकलकर आई है ना, वो लिटरली तारीफ के काबिल भी है। जिस तरीके से उसको बनाया गया है, और जिन लोगों को बुरी लग रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये मूवी तो अच्छी है, जबरदस्ती की तारीफ हो रही है, आप ठीक है, आप मत देखो। एज सिंपल एज दैट। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है तो आपको अच्छी लगे, वो उनको अच्छी लग रही तो भी आपको अच्छी लगे। नहीं, नहीं अच्छी लग रही तो नहीं अच्छी लग रही, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ के गाली गलौज भी करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे मेरा उन गाली गलौज करने वालों के लिए बस यही कहना है कि देखिए, ऐसा है कि आपके घर में भी माँ बहन है और पिताजी हैं, तो जरा उनका ख्याल भी एक बार कर लिया करें जब आप गाली बकते हैं। खैर, क्योंकि आपकी जो गालियां रहती है उनकी तरफ मेरा ध्यान जाता है नहीं, और चला भी जाता है तो मैं उनको इग्नोर कर देता हूं। मतलब वो जो रहता है ना, जो कूड़ेदान के बाहर पड़ा हुआ कचरा रहता है, उसको जैसे इग्नोर किया जाता है कि पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कुछ वैसे। तो इसलिए गालियों की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। खैर, जवान की अगर हम बात करें तो जवान देखिए बहुत एक मतलब मूवी तो देखिए अपने तौर पर अच्छी थी ही, लेकिन जिस तरह से उस मूवी को प्रमोट किया गया, जिस तरीके से उस मूवी को इस काबिल रिलीज किया गया कि उसको अधिक से अधिक दर्शक मिल सके, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। मतलब आप एक प्रोडक्ट तो बना लोगे, आपने ये प्रोडक्ट बना लिया कि साहब ये जो रुमाल है, ये हमको रुमाल मार्केट में बेचना है, लेकिन आप इस रुमाल को मार्केट में बेचने के लिए 10 मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पाए तो क्या मतलब? तो ऐसे में शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ये चीज बहुत अच्छी करी कि उन्होंने इस मूवी को मार्केट तक पहुंचाने में बहुत बढ़िया काम किया है। तो इसीलिए इसको एक बड़ी ऑडियंस मिली है, ऐसी ऑडियंस मिली है जो कि ऑब्वियस सी बात है शाहरुख खान की मूवी को देखना चाहती है। इस साल वैसे भी हम देख रहे हैं 2023 में बॉलीवुड की अधिकतर मूवीज हिट हो रही हैं। जब पठान से शुरुआत हुई थी, हमने केरला स्टोरी देखी, गदर 2 देखी, तू झूठी है मक्कार हमने देखी, और रॉकी रानी की प्रेम कहानी हमने देखी, जरा हट के जरा बच के कौन कैसे भूल सकते हैं, ड्रीम गर्ल 2 हमने देखी। तो काफी सारी मूवीज हैं जो कि अब एक के बाद एक हिट हो रही है। OMG 2 है ना। तो यहां पर बॉलीवुड के लिए तो देखिए कहीं ना कहीं ये साल काफी अच्छा रह रहा है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी, बॉलीवुड ने जो मूवीज बनाने का तरीका है, जो कंटेंट है ना, उसको भी काफी हद तक बदला है, और कहीं ना कहीं उसी का लॉन्ग टर्म फायदा है जो कि अब हमको दिखाई दे रहा है। साउथ को बॉलीवुड टक्कर दे रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन टक्कर देने की जब बारी आती है तब मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि शाहरुख खान ने बोला है और बेड़ा उठाया है कि भैया बॉलीवुड की तो नहीं है, मैं ही पार रहा हूं। साथ देने के लिए उनको कौन मिल गया? सनी देओल मिल गया। तो जाहिर सी बात है एक सपोर्ट भी उनको मिल गया। सनी देओल की गदर 2 ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जवान मतलब शुरुआत से ही बता रही है कि वो यहाँ पर कुछ और बड़े रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए आई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवान की आज की एडवांस बुकिंग, मतलब तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में, और दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में कि भैया कितना का कलेक्शन तीसरे दिन का हो सकता है और दूसरे दिन का फाइनल कलेक्शन कितना निकल कर आया है। क्योंकि आज की तारीख में पब्लिक कलेक्शन की तरफ बहुत ध्यान से देखती है कि कोई मूवी अच्छी अगर है तो कलेक्शन निकाल रही है कि नहीं निकाल रही। वरना अच्छी मूवीज तो कई सारी बनती हैं पर उसको दर्शक मिल नहीं पाते। और दर्शक क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि पब्लिक को मूवी इस तरीके से अपील नहीं करती कि यार इस पे जाकर मुझे 150-200 रुपए की टिकट खर्च करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बस उतनी सी बात। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें यहाँ पर जवान की एडवांस बुकिंग से तो इसके आंकड़े काफी अच्छे निकलकर सामने आए। मतलब अकेले हिंदी 2D में ही इस मूवी ने 9,57,305 टिकट बेचे, मतलब 9,57,305 टिकट्स बेचे हैं हिंदी 2D के लिए जवान ने। टोटल अमाउंट जो इसका जा रहा है करीब करीब 29 करोड़, मतलब 29 करोड़ 91,63,521। 29 करोड़ की तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग बता रहा हूं मैं आपको। कल की पूरे सब मिला के 21 करोड़ हुई थी। कल का वर्किंग डे भी था, उस कारण से भी ऐसा हुआ था। एवरेज टिकट प्राइस जा रहा है 252 रुपए, 252 रुपीज, और शोज जा रहे हैं करीब करीब 17,314। तमिल की बात करें तो तमिल एक ऐसा सर्किट है जहां से कि मुझे लिटरली लगा कि नहीं यार ये मूवी ने क्या कर डाला। तमिल में 2D में इस मूवी ने ऑलमोस्ट 1,70,00,000 रुपए की टिकट बेची है इसमें। मतलब ऐसे सर्किट जहां पर कि हिंदी मूवीज चली नहीं पाती थी, वहां पर कोई मूवी तीसरे दिन जाकर इतना बड़ा कलेक्शन निकाल रही है एडवांस बुकिंग में, सिर्फ एडवांस बुकिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो 1,13,270 टिकट इसने ही बेचे। एवरेज टिकट प्राइस जैसे कि हम जानते हैं साउथ में कम रहता है, तो 131 रुपीज इसका है, इसीलिए भी साउथ सर्किट से कलेक्शन थोड़ा कम। लेकिन अगर हम एक लिहाज से देखें तो यहां पर बहुत बड़ा कलेक्शन हुआ है, 1,70,00,000 रुपए, मतलब 2.25 करोड़ के आसपास ही हो गया। वही अगर हम हिंदी आईमैक्स की बात करें, यहां पर भी 16,229 टिकट्स बिके हैं, और 717 रुपए इनकी एवरेज टिकट प्राइस है। लेकिन आप कलेक्शन देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ हो गया है, मतलब 1,23 लाख। कोई टिकट के रेट के चक्कर में, और आईमैक्स एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर अभी तक वहां नहीं देखी तो आपको वहां जरूर कोई मूवी देखनी चाहिए, कोई भी, जवान की बात नहीं करो, कोई भी, इट इज एन अलग एक्सपीरियंस टोटल। तेलुगु 2D की बात करें तो यहां पर भी एक अच्छा कलेक्शन निकला, ठीक ठाक कलेक्शन निकल कर आया। 58,464 टिकट्स यहां पर बिके हैं, एंड अराउंड 78,44,094 रुपीज का कलेक्शन यहां पर भी निकला है।
हिंदी 4DX की बात करें तो यहां पर भी 30 लाख का बिजनेस इसने किया है और 4465 टिकट्स बेचे हैं। तो ऐसे में तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो इसका तीसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग का कलेक्शन है वो भी पठान की ओपनिंग से ज्यादा है। 11,49,733 टिकट इसने बेचे हैं, मतलब कि 11,49,733 टिकट इसने बेचे हैं। टोटल नंबर ऑफ शोज गए हैं इसके 20,000 एंड जो अमाउंट निकलकर अभी सामने आ रहा है वो 33 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 34 करोड़ का ही इसका कलेक्शन हुआ है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि कितना बड़ा कलेक्शन है, कितना ह्यूमंगस कलेक्शन है। और सीधी सी बात है, इस कलेक्शन को मैच कर पाना आने वाले समय के लिए भी किसी भी मूवी के लिए काफी मुश्किल होगा। टाइगर 3 कुछ अलग ही करके चली जाए तो एक बात है, वरना इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सलमान से भी ज्यादा हाइप शाहरुख को मिली हुई है। अगर हम बात करें अब कलेक्शन के बारे में, इसका कलेक्शन कितना है, तो 74.5 करोड़ से इसकी पहले दिन की शुरुआत हुई थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है ऑल टाइम रिकॉर्ड बन चुका है। इसमें 65.5 करोड़ की इसकी हिंदी में कलेक्शन थी, जो कि ऑब्वियसली फिर से ऑल टाइम रिकॉर्ड है। तमिल में 5.3 करोड़, तेलुगु में 3.7 करोड़। साउथ सर्किट से भी इसने एक अच्छा खासा 9 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे पे कलेक्शन निकाला। वहीं बात करें हम लोग डे 2 की, तो 53 करोड़ का ऐसे दूसरे दिन का कलेक्शन निकाला है। इसमें 47 करोड़ हिंदी में थे, मतलब दूसरे दिन वर्किंग डे पर भी इस मूवी ने गदर के ओपनिंग डे के कलेक्शन ज्यादा कलेक्शन निकाला है। अब लोग बोलते हैं फेक है फेक है फेक है, भैया पीट करो आप वही डंडा। तमिल का 3.5 करोड़ आया है, तेलुगु का 2.5 करोड़ आया है। डे 3 की अगर हम बात करें शनिवार की, तो आज के प्रेडिक्शंस बता रहे हैं 70 करोड़ 70 करोड़। ऑब्वियस सी बात है, आज अगर हम सीधे तौर पर समझे तो जैसा कि हमने एडवांस बुकिंग देखी 34 करोड़ की एडवांस बुकिंग, तो उसके लिहाज से ये ठीक दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आप देखिए कि मात्र 3 दिनों में इस मूवी ने ऑलमोस्ट 200 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है, मात्र 3 दिनों में। मतलब ये जो अगर प्लस माइनस कुछ भी हुआ, 2.5 करोड़ ऊपर गया तो ये 200 करोड़ 3 दिनों में टच कर लेगी यार। मतलब यहां पर हम लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन। तो ऐसे में इतना बड़ा कलेक्शन ये वाकई में काबिल तारीफ है। और 200 करोड़ रुपए कल तो डेफिनेटली टच कर ही लेगी संडे को। तो शाहरुख खान की इस मूवी ने पूरा का पूरा धमाल मचा के रखा हुआ, पूरा पूरा माहौल सेट करके रखा है और एक बहुत बढ़िया कलेक्शन जो यहां पर करके निकाला है। और पब्लिक बिल्कुल सराखों पर बिठाएगी ऐसी मूवी को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनको ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए मिले। आपको कैसा लगा ये अभी तक देख के कि भैया ये मूवी इतना कमा रही है? और अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने तथ्य से भरा हुआ समझदारी वाला एक वीडियो, जिन्होंने स्वीकार किया इस फिल्म की, उन्होंने आलोचना भी नहीं करी, समीक्षा करते हुए उन्होंने अच्छी फिल्म बताया इसे। हर तरह से, हर लिहाज से, कहानी के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से हॉलीवुड को टक्कर देती हुई फिल्म बनाई। आपको गर्व होना चाहिए, भारतीय सिनेमा इतिहास में लगातार 6-7 फिल्में हिट हुई हैं, इनके नाम नमन शर्मा जी ने बताए हैं। और ताज़ा ताज़ा उदाहरण ओ माई गॉड 2 और गदर 2 का आपके सामने, ड्रीम गर्ल 2 का है। अब ड्रीम गर्ल 2 मुझे पसंद नहीं थी कहानी के हिसाब से, मगर वो हिट हो रही है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? 100 करोड़ रुपए कमा रही है, आपको क्या दिक्कत है? ओ माई गॉड 2 125 करोड़ कमा रही है, आपको क्या दिक्कत है? 508 करोड़ रुपए गदर 2 ने कमाए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई राष्ट्रवादी फिल्म है। आपको राष्ट्रवादी फिल्म चाहिए, नेगेटिव करेक्टर नहीं चाहिए। आशाराम को हमारे बीच में व्यवधान आ गया था दोस्तों, दोबारा बोल देता हूँ। आशाराम बापू जी को हमारे संविधान के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई और वो जेल में बंद है। उनकी बेल भी कई बार रिजेक्ट हो चुकी है दोस्तों, कम से कम 10 बार, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, जानकारी है। प्रदीप बोराडे जी उस बारे में विवेचना नहीं करेंगे, अभी भी आशाराम को गुरु मानते हैं, क्योंकि अपने संविधान में भरोसा होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहराते हैं ये। जबकि मैं मानता हूँ कि कई बार हो भी सकती है गलती हो जाए, सुप्रीम कोर्ट है, कोई भगवान तो है नहीं, भगवान से गलती हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है। मैं कहता हूँ दोस्तों, सच भी जो है ना उसकी अधिकता हो जाए तो वो झूठ के करीब पहुंच जाता है। प्रदीप बोराडे जी की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक बाजा पकड़ा हुआ है, 90% यूट्यूबर्स की तरह इन्होंने एक ही बाजा बजाना है, एक ही राग अलापना है। इन्होंने सनातन का और राष्ट्रवाद का ऐसा, मोदी का ऐसा बाजा पकड़ा हुआ है कि ये बाजा ही बजाते हैं। ये अपने वीडियो के हर प्रारंभ में ये कहते हैं ओम नारायण 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 करके बात करते हैं। इतने बड़े बगुला भगत लगते हैं उसको ये कहते हुए। आप कभी गौर से देखना इनको, इनकी आंखों में देखना, इनके चेहरे पे देखना, बड़ी तिर्यक मुस्कान रहती है इनके चेहरे पर, बड़े क्रूर लगते हैं ये। आप गौर से देखिएगा कभी प्रदीप बोराडे को, इस बार मेरे कहने से आप एक अलग अंदाज में देखिएगा, आपको कुछ और ही मिलेगा। और ये कहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए क्योंकि जन्माष्टमी है, और जवान रिलीज हो गई है उसकी आलोचना कर दीजिए, या आप गदर 2 के लिए कोई अच्छी बात लिख दीजिए, भारत माता की जय लिख दीजिए, वंदे मातरम लिख दीजिए। या इनसे पूछो, किसी ने आपको नमस्ते करनी है, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, क्या करें? आप ये क्यों नहीं बोलते कि संबोधन कर दीजिए, प्यार से कुछ भी लिख दीजिए जो आपका धर्म आपको इजाज़त देता है। आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं उसमें शिव जी का नारा लिखूं, राम का ही लिखूं? मान लो कोई मुसलमान हो तो अगर वो अल्लाह अकबर लिख दे, आपको दिक्कत हो जाएगी? हो जाएगी ना। यही दिक्कत है आपकी कि आपको माँ बहन की गालियाँ पड़ती हैं, जो कि गलत है, मैं उसका खिलाफ हूँ, उसका अनुमोदन नहीं करता, लेकिन कारण है दोस्त। प्रदीप बोराडे जी अब भी सुधर जाओ, आप थोड़ा एक बाजा बजाना बंद कर दो। आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों, और मैं प्रदीप बोराडे जी से भी कहूँगा कि अगर सनातन में इतनी ही ताकत होती है, हर अगर उनके ऊपर थूक जाता है, धर्म के ऊपर हमारे, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, कमजोरी हमारी भी तो है ना। कुछ तो लोच है ना सनातन धर्म में, जो ये कुत्ते बिल्ली हम पर इतने ज़्यादा प्रहार कर पाते हैं और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
आपने आज तक कितनी एफआईआर करी है प्रदीप बुराड़े जी? मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप कहते हो कि 5,000 एफआईआर होनी चाहिए उदयनिधि स्टालिन पे या किसी पे भी जिसने अपशब्द बोले हैं हमारे राष्ट्र के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ या धर्म के खिलाफ, आपने कितनी एफआईआर आज तक करी? खाली व्यूज़ बटोरते हो आप कमेंट्स के थ्रू और दुनिया भरी गालियाँ भी खाते हो और आपका अच्छा चैनल फल फूल रहा है और अच्छी कमाई हो रही है आपकी। लेकिन ये बताइए आप, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तीसरी निगाह से देखता हूँ तो मुझे कई बार आपका व्यवहार बहुत अजीब लगता है। आपके व्यूअर्स सारे धर्म के हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, साउथ कंट्री के भी हो सकते हैं, मिडल ईस्ट के भी हो सकते हैं, यूरोपियन भी हो सकते हैं, तो वो अपने अपने धर्म के हिसाब से कुछ संबोधन आपको लिख देंगे तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे? आशाराम बापू को आप स्वीकार करेंगे जबकि हमारे संविधान के मुताबिक उनको सजा दी गई है, मगर आप कहते हैं वो षड्यंत्र है, आपके लिए षड्यंत्र है। और आप जो है सच की ढपली बजा रहे हैं, सनातन की ढपली बजा रहे हैं, ये षड्यंत्र नहीं है? बेतुकी बातें आप करते हैं। मैं यही कहता हूं कि आप नमन शर्मा जी से सीखिए। अगर कोई चीज़ हिट जा रही है, पब्लिक को पसंद आ रही है, अपील कर रही है, तो आप उसकी अपील में स्वीकृति तो दीजिए ना अपनी। आप बार बार बुक माई शो में दिखा रहे हैं खाली पड़ी हैं सीटें, कोई बुकिंग नहीं है, सब खेल है, फेक है, फलाना है, ढिमका, लेकिन कलेक्शन तो हो रहा है ना। 3 दिन में इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म बनी है जिसने 3 दिन में 200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और पहले दिन भी 70 करोड़ रुपए से इंडिया नेट कलेक्शन कमाया है। और साउथ और तमिल तेलुगु भाषा से भी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। 10 करोड़ के करीब इसने दक्षिण भारतीय भाषाओं से नेट कलेक्शन लिया है। ओवरसीज़ में बहुत ज़बरदस्त धूम मचा रही है, उसका तो अभी कलेक्शन आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। पठान तक के रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, 109 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन का, 109 करोड़ रुपए का। कहने का मतलब है दोस्त, आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत मत समझें। आपकी कमजोरी ये है कि आपके लिए सनातन धर्म सबसे विशेष है, उसके अलावा कोई धर्म आपके मुताबिक है ही नहीं। ये चीज़ गलत है आपकी। आप सनातन का बाजा बजाएं, मगर कभी कभी उसमें जो लोच है उसकी आलोचना भी करें। आशाराम बापू की आलोचना करें। रेपिस्ट है ना वो, आपको रेप की धमकी मिल रही है आपकी लड़की के रेप की, तो वो भी तो रेपिस्ट है ना, उसको आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मत करो सपोर्ट उसको, उसकी आलोचना करो, मोदी के गलत कामों की आलोचना करो। 3 राज्य जो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बुरी तरह से हारे हैं ये लोग। सत्ता इनके हाथ से हिमाचल से और कर्नाटक से चली गई। वेस्ट बंगाल में तो खैर इन्होंने थोड़ी सीटें बढ़ाई अपनी। आने वाले दिसंबर में 5 जगह इलेक्शन है, मणिपुर तो नहीं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 5 राज्य हैं जहाँ पर मणिपुर की घटना के बाद मिजोरम और तेलंगाना और ये अरुणाचल तो आप भूल ही जाओ, बाकी बचा राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहाँ पे भी रिपोर्ट गलत आ रही है, 5 के 5 इलेक्शन हार रही है, 5 राज्यों में इलेक्शन हार रही है। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी लाए ये, जो इम्प्लीमेंट करने की जल्दबाजी है इनको। अब आप इस चीज़ की आलोचना नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक बाजा पकड़ा हुआ है, उस बाजे को आप बजाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आप कृपया करके दोनों पक्ष को देखा करें, थोड़ा सा देख लिया करें, ज़्यादा नहीं। मैं 50-50 भी नहीं कहूँगा, 10-20% आप मोदी की आलोचना कभी देख लिया करें। कोई भर्सना करने वाली बात हो, कोई हमारे सनातन धर्म में कमियां हैं, कोई अरगल बात हमारा बंदा कहता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का रिएक्शन मैं समाप्त करता हूँ। नमन शर्मा जी की वीडियो मुझे पसंद आती है, मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है और थोड़ा बहुत मैं उनको योगदान भी देने की कोशिश करूँगा, मगर फिलहाल यूट्यूब वालों ने थोड़ा मेरे से वामपंथी व्यवहार किया हुआ है दोस्तों। कुछ कॉपीराइट वगैरह क्लेम आते रहते हैं और ऊपर से मेरी 1-2 वीडियो उन्होंने हटा दी है। क्या पता संगीत इस्तेमाल करने पे किस बात पे शॉर्ट वीडियो थी, मुझे समझ ही नहीं आया अभी तक। मेल आई थी उनकी कि आपको पहली वार्निंग दी जाती है, कॉपीराइट स्ट्राइक ही है शायद, वो वीडियो उन्होंने हटाई दी है। कई वीडियो ब्लॉक कर देते हैं, वो मैं खुद हटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। मगर कुछ कॉपी स्ट्राइक की जो है वीडियो मुझे पता ही नहीं चली, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी दोस्तों, इसी के साथ प्रणाम करता हूँ आपके अंदर के देवता को। अगर कंटेंट थोड़ा पसंद आया, लंबी वीडियो आपने देखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर करने का मेरा चेष्टा है, 917 हुए हैं और 21 अगस्त को ये स्ट्राइक आई थी, कॉपीराइट स्ट्राइक, जिस वजह से मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, ना मेरी वीडियो को यूट्यूब प्रमोट कर रहा। वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है ये गूगल भी, आपका ये गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और आपका ये यूट्यूब तो है ही, तो इनके बारे में भी कभी कभी आलोचना कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।